इंडिया शायद इकलौता ऐसा देश होगा जिसके जवान तो सरहद पे लड़ रहे हैं, लेकिन देश के लोग उस दुश्मन से गले मिल रहे हैं। आप खुद ही कॉन्ट्रास्ट देखो ना। ये है पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट की हमारे बारे में सोच। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का Bollywood, with so much once ties with Pakistani actors, will be surprised to see this interview of some famous journalists of Pakistan where they openly talk of making Bollywood actresses as slaves when they win against India. फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफ़ी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। कह रहा है कि अगर भाई मतलब किसी का दिमाग कितना घुटनों में हो सकता है या उससे भी नीचे, कि इस चीज़ से आगे आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपकी सोच बढ़ ही नहीं रही है। एंड आई फील सैड फॉर पाकिस्तानी वुमेन। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके बारे में भी ऐसी सोच रखते हैं? इज दिस हाउ दीज पीपल ट्रीट यू, लाइक ऑब्जेक्ट्स? आई वंडर, क्योंकि ये कितनी वाहियात सोच है। कल को पाकिस्तान इंडिया पर कब्जा कर लेता है तो मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि क्या हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को हमारी स्लेव्स बना सकते हैं। लेकिन उन्हीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट देखो। काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। स्वरा भास्कर की बात को कोई सुन भी रहा है? इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी उनके बारे में ये कह रहे थे, वो भी 26/11 के अटैक के बाद। Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार है, ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए, पर हम इंडियंस इन एक्टर्स के पीछे इतने पागल हैं कि हानिया आमिर और मावरा हुसैन के बैंड अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडियंस वीपीएन का सब्सक्रिप्शन खरीद। टेंशन मत लीजिए, हम वीपीएन लगा कर आ गए, रो दूंगी। अरे भाई, एक तो ये जो सिंप लौंडे है ना भाई, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ, पहले तो तुम आके इंटरनेट पे ये हरकतें करते हो, मतलब यू हैव सरेंडर्ड टू योर लस्ट, योर डिज़ायर इस लेवल पे कि यू आर कंट्रोल्ड बाय इट। इट्स नॉट यू कंट्रोलिंग इट एनीमोर, इट्स यू गेटिंग कंट्रोल्ड बाय योर डिज़ायर नाउ। और तुम इतना सेल्फ वर्थ लैक करते हो कि सामने वाले को भी पता है कि एक बार को भाई मैं एक गुड लुकिंग लड़के को रिप्लाई ना दूं जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, जिसके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, पर इस सिंप को ज़रूर दूंगी क्योंकि इस बेवकूफ़ इंसान से मेरी दुकान चलती है, जो बदले में मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। ये हरकतें करते हो तुम, और उसके बाद जाके इंटरनेट पे लड़कियों से लड़ना शुरू कर देते हो, ये बोलना शुरू कर देते हो कि भाई सारी लड़कियां ख़राब हैं, डेटिंग करने के लिए ढंग की लड़कियां नहीं बची। नहीं भाई, बची हैं, तुम ढंग की लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर रहे, और अगर तुम कर भी रहे हो तो वो लड़कियां पहले सेकंड से, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो पहले सेकंड से जान जाती हैं कि ये भाई कितना ही वर्थलेस इंसान है। द नाइसेस्ट ऑफ वुमेन विल बिकम योर नाइटमेयर्स जब तुम्हें सेल्फ एस्टीम इश्यूज होंगे, और वो जाएंगे कब? जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, व्हेन यू विल बिल्ड योरसेल्फ। स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ इन लाइफ। खरीद रहे हैं। इनफैक्ट जब इस अटैक के बाद हानिया आमिर को दिलजीत की मूवी से निकालने की बातें चल रही थी, उसके रिपोर्ट्स आ रहे थे, तब हानिया से ज्यादा तो कुछ इंडियंस ऑफेंड हो गए थे। आप सोचो हमारे देश में चल क्या रहा है। अभी पहलगाम अटैक से पहले फवाद खान की मूवी आबिर गुलाल इंडियन सिनेमा में अभी मई में ही रिलीज होने वाली थी। रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी ईमान इस्माइल को भी प्रभास की एक अपकमिंग मूवी के लिए साइन किया गया था, फौजी नाम की। हानिया आमिर को भी दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार 3 के लिए साइन करने की रिपोर्ट्स थी, और हनी सिंह और आतिफ असलाम की भी एक नए म्यूजिक एल्बम के लिए कोलैबोरेशन होने की भी रिपोर्ट्स थी। ये सब छोड़ दो, मौला जट नाम की एक पिक्चर रिलीज होने वाली थी जिसमें फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली एक्टर्स है। हमजा अली, आप जानते हो ये कौन है? हाफिज सईद का फैन। इसने खुद ही कहा है कि भले ही इंडियन गवर्नमेंट बोले कि हाफिज एक टेररिस्ट है, मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो हाफिज सईद एक राइटियस मैन है। ये मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, एक भाई ने एक बहुत ही लंबा कमेंट लिखा है हिंदी में, जिसमें उसने कहा है कि भाई मैं एक इंडियन मुसलमान हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, तो मुझे काफ़ी इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है, आई एम वेल वर्स्ड विद दीज टॉपिक्स। ये लोग इस लेवल पे ब्रेन वॉश्ड हैं कि इन टेररिस्ट्स को ये बाकी दुनिया की तरह गलत लोग नहीं मानते, इनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं, इनको ये स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, जो इनके फ्रीडम के लिए, इनके सपने के लिए, इनकी तरक्की के लिए इंडिया से लड़ाई कर रहे हैं।
और यूजुअली मैं कोई कमेंट पढ़ के अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर लेता, बट अब तक जितना भी प्रूफ सामने आया है, जितना और इस टॉपिक में मैं डाइव इन कर रहा हूँ, उतना ही पता चल रहा है कि भाई वो सच ही बोल रहा था। पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड, ऐसे आतंकवादी हमले जिसमें 175 इंडियंस की जान चली गई थी, वो हाफिज सईद इस बंदे के लिए एक राइटियस आदमी है और इनकी पिक्चर को हम इंडिया में रिलीज होने देने वाले थे। यार हम और कुछ पाकिस्तान से सीखे ना सीखे, एक बात तो हमें जरूर सीखनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म, देश के प्रति प्यार। फैक्ट्स। हानिया आमिर जिसको सरदार जी 3 मूवी मिलने वाली थी और फवाद खान दोनों ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडियन आर्मी को कावर्ड और शेमफुल बोल रहे हैं। रईस मूवी की एक्ट्रेस माहिरा खान तो इंडिया के अटैक्स को कंडेम करते हुए इंडिया को ही झूठी कंट्री बता रही है। वो कह रही है कि हमारे देश को बिना कोई रीजन के इंडिया हमेशा ब्लेम कर देता है। काम करने क्यों आते हो यहाँ पे? मेरा क्वेश्चन यही है, काम करने क्यों आते हो? इसका मतलब आप बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट, दोगले किस्म के लोग हो, जिनको बस ये दिखता है कि इंडिया से पैसा कमाया जा सकता है। तो एक झूठा एक्टिंग करते हो आप, यू पुट अप एन एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप विद इंडिया। ये आपका पर्पस है कि भाई कमाओ 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 कमाओ, और जब वक्त आए तोड़ दो इनका भ्रम कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। दिस इज व्हाट दे डूइंग राइट नाउ। इतने साल इन लोग को हमने इतना काम दिया, इतना प्यार दिया, आज भी कुछ निकम्मे पहुंच रहे हैं VPN लगा के। दिस इज व्हाट दे गिव बैक। रिसेंट की ही न्यूज है, पाकिस्तान में LET के जो टेररिस्ट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, उनके लिए एक स्टेट फ्यूनरल रखा गया और LET कमांडर अब्दुल रौफ, जो कि एक UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, वो इस फ्यूनरल को हेड कर रहा था और पाकिस्तानी आर्मी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके बाद भी इनको प्रूफ चाहिए। मावरा हुसैन, फरहान सैयद, बिलाल अब्बास, हर पाकिस्तानी एक्टर आज इंडिया के खिलाफ है। उनकी एक टीवी एक्ट्रेस दुरिफ फिशान सलीम, जिसको भी इंडियन से काफी व्यूअरशिप मिलती है, उसका अभी एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदुत्व को एक सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बता रही है। लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक्स किए, ये सारे एक्टर्स चुप हो जाते हैं या फिर इवन वर्स, उसे सपोर्ट करते हैं। The Pakistani actor cum singer Ali Zafar came out in support of Pakistani Prime Minister Imran Khan and applauded his speech as he addressed India over the Pulwama terror attack. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। कई बार ये एंटी इंडिया और हिंदू फोबिक बातें कर चुके हैं। इनके एक्स कैप्टन शाहिद अफरी ने तो पहलगाम अटैक का पूरा ब्लेम इंडिया और इंडियन आर्मी पे डाल दिया। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। इसके पहले भी शाहिद एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स बहुत बार दे चुके हैं। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। शोएब अख्तर ने तो शेमफुल भाई, सो शेमफुल। इन लोग को सालों साल प्यार दिया, पता कितना कंट्री ने, स्पेशली क्रिकेट फैंस। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप रहनी चाहिए, हम कितना भी मजाक बनाएं आपके इंग्लिश का, हमारी टीम जीत गई उसको सेलिब्रेट करें, बट एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हमारे भाई हैं। अ कंट्री लव्स देम जस्ट एज मच। देख लो इनको भाई, क्या सोचते हैं ये इंडिया के बारे में। क्योंकि अगर इफ़ आई फ्लिप द स्क्रिप्ट्स और मैं कहूँ कि इंडिया अपने टॉक शो में बैठ के इस तरीके की बात कर रहा है कि मैंने लोगों को नमाज पढ़ते देखा और मैंने दे के अपना हाथ हमारा टीवी में और अपनी बेटी को बोला, ये तू क्या देख रही है, नमाज क्यों देख रही है तू पढ़ते हुए किसी को, सोचो क्या बवाल हो जाएगा। दिस इज वाई मैं कहता हूं कि भाई हमारे लोग रैशनल आर्गुमेंट्स में बिलीव करते हैं, ये नहीं करते। हमारे अपने लोग खड़े हो जाएंगे मुस्लिम लोगों के सपोर्ट में कि किसी के रिलीजन को इस तरीके से आप डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, हमारे अपने लोग। और ये क्या कह रहे हैं, अगर ये क्लिपिंग तुम पूरी जाके देखोगे तो उसमें लोग तालियां पीट रहे हैं इनके ये कहने के बाद कि वाह यार क्या बढ़िया काम किया इसने, बहुत बढ़िया। ओपन मीडिया में गजवा हिंद की बात कहती थी। ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से, इस्लाम मसीह फौजी निकलेंगे तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सो एंड ही वाज ऑन तन्मय भट्ट's चैनल। आई थिंक तन्मय भट्ट शुड नो अबाउट दिस। दिखाइए उनको ये क्लिपिंग कि आपने अपने मीम रिव्यू में जिसको बैठा रखा था वो इंडिया के लिए इस तरह की बात सोचते हैं। हमें एक बात समझनी है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान से सुलह करने की, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, पाकिस्तान की जनता उसे कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करेगी
और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। आप पाकिस्तान का हर एक सिस्टम ले लो, मीडिया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम और इवन उनका पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ कंप्लीटली हेट फॉर इंडिया पे ही बेस्ड है। ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसका टाइटल है टीचिंग इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में यूएस ने पाकिस्तान के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स को स्टडी किया जो पूरी की पूरी हिंदू और इंडियन हेट से भरी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल क्लास 7th की टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि आज़ादी के वक्त हिंदूज मुसलमानों के दुश्मन थे, हिंदुस्तानी पूरे भारत को ऑक्यूपाई करके मुसलमानों को उनका गुलाम बनाना चाहते थे। क्लास 8th की बुक में तो उन्होंने लिखा है कि हिंदूज मुस्लिम्स को एलिमिनेट करना चाहते थे और ये आज तक चल रहा है। उनकी टेक्स्ट बुक्स में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी हिंदू इंडिपेंडेंस मूवमेंट करके बताया है और सारे बुक्स में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हिंदूज की थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि वो अपना पूरा हिंदू देश चाहते थे। गांधी जी भी हिंदूज के लिए लड़ रहे थे। ऐसी बातें लिखी हुई है इंटरनेशनल रिपोर्ट। हर वो लिबरल जो इस टाइम पे अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि ये लोग अपने आप को कभी से भी इंडिया का पार्ट नहीं मानते थे। These texts are so messed up. छोटे बच्चों के दिमाग को पॉइजन किया जा रहा है। एक होता है कि आप बस और बस अपनी हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हो और एक है कि आप सर्टेन वोकैबुलरी और वर्ड्स यूज करके एक्टिवली बच्चों के दिमाग में एक देश और एक जाति के लोगों के लिए जहर भर रहे हो। नो वंडर हिंदूज 20% पॉपुलेशन से 2% पे आ गए आज की डेट में पाकिस्तान में। फैक्ट्स आपके सामने हैं पर फिर भी यू डिनाई देम। फिर भी आप कहते हो नहीं, जनरलाइज नहीं किया जा सकता, वॉर गलत है, ये वो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। यू डम एंड दे नॉट। वो लड़ने को तैयार हैं हर वक्त। दे डोंट सी यू एज फ्रेंड्स, दे सी यू एज डम जिनको मैनिपुलेट करके बहुत ही इजीली अपना काम निकाला जा सकता है। स्पोर्ट्स का डेटा छोड़ो, पाकिस्तानीज खुद कह रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उन्हें हिंदूज को देखकर मार देना चाहिए। अपना देखे तो सही, आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में। तो मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं अजीबोगरीब किस्म के सवाल करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। हमारी एजुकेशन सारी हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे, हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। पाकिस्तानी हिंदूज भी कह चुके हैं कि उनके टेक्स्ट बुक्स में किस तरीके का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है, पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। अपने भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। इनकी किताबों में इन्हें कम्प्लीटली। कमाल की बात यह है कि सिख और हिंदू रिलीजन्स में औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है और हमेशा से उनको डिफेंड किया गया है। कौन ये हरकतें करता है, कौन औरतों की इज्जत पे हाथ डालता है, वो सबको पता है। हिस्ट्री गवाह रही है। ऑल्टर्ड हिस्ट्री सिखाई जा रही है, तभी तो इंडिया में जहां बच्चों का सपना होता है कि हम बड़े होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पाकिस्तानी बच्चों का स्कूल से ही सपना होता है इंडिया को कैसे भी करके खत्म करना। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? इससे होते हैं क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं और वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। इस वीडियो में पाकिस्तानी बच्चे बता। और हमें क्या सिखाया जाता है? हमें स्कूल्स में मुगल एम्पायर्स के बारे में सिखाया जाता है। मॉर्निंग में एक क्रिश्चियन प्रेयर भी होती थी मेरे स्कूल में, एक हिंदू प्रेयर भी होती थी, नेशनल एंथम बोली जाती थी। हमें बताया जाता था कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। हमारे प्लेज में ये बोला जाता है कि ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नो मैटर व्हाट द रिलीजन। जब तक वो देश के लिए खड़े हैं वो हमारे भाई बहन हैं। और इनको क्या सिखाया जाता है? रहे हैं कि कल को जब पाकिस्तान इंडिया पर कब्जा कर लेगा तो उसके बाद वो हमारे देश में आकर क्या क्या करेंगे। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। एंड आजकल तो पाकिस्तान में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म भी काफी बढ़ चुका है। बीबीसी का एक पाकिस्तान पे आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तानी खुद को इंडियन से रेशियली डिफरेंट बता रहे हैं।
इसी बीच एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गेस्ट के साथ बैठ के प्रियंका चोपड़ा को मेड बुला रहे हैं उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से। एक बंदी आके यहाँ बैठ गया, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं आगे हूँ पीछे हूँ, मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ, थोड़ी देर बाद उठ के चलेगी, मैं कौन मेड है क्या है, मैं कौन थी, प्रियंका चोपड़ा बैठ। बोल भी कौन रहा है, इसकी शक्ल देखो जो प्रियंका चोपड़ा को मेड बोल रहा है। इस पॉडकास्टर की जरा आई नेवर डू दिस, पता है मुझे पसंद नहीं है लोगों के चेहरे पे और लुक्स पे कमेंट करना, बट भाई तूने शीशा देखा है कभी ब्रो? मेरा सारा जो क्रश वगैरह सब कुछ था ना, वो आपने कहा काला नमक चाट लूं, भाड़ में है। नेक्स्ट मूवीज, यही बच्चे जब पिक्चरें देखते हैं तब उनमें भी यही सिखाया जाता है। जिस फवाद खान को इंडिया में ह्यूज पॉपुलैरिटी मिली, मल्टीपल बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स मिले विद टॉप सेलिब्रिटीज, उसकी एक सीरीज दास्तान बनी है 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर। लेकिन इस सीरीज ने इंडियंस को, हिंदूज को पार्टीशन का सबसे बड़ा विलन बता दिया। एक एपिसोड में सिख्स और हिंदूज मुस्लिम घरों पर जाकर हमला कर देते हैं, सारे आदमियों को मार डालते हैं और उनकी वाइफ्स का रेप करते हैं। और इनमें से एक रेप करने वाले का नाम इन्होंने बराबर राम रखा है। आइडिया देखो, ये इंडियन आर्मी को तक अपनी मूवीज में रेपिस्ट और वुमेन अब्यूजर बताते, वरना मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन मुसलमान छोकरियों के जिस्म से खेलता। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान 2 से 4 लाख बंगाली औरतों का मास रेप किया था, जिसके खिलाफ ही हमारी इंडियन आर्मी लड़ रही थी। लाइक आई सेड, हिस्ट्री गवा रही है भाई। इन्वेडर्स ने क्या क्या किया है हमारे देश में और उससे क्या क्या चेंज हुआ है, इसके बारे में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा जौहर क्या चीज़ थी। ये लोग लड़कियां उठा के ले जाया करते थे, बट पीपल आर नॉट रेडी फॉर दीज कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि वो फिर ये कहने लग जाएंगे ना कि भाई मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ तो भाई वो कम्युनल हेट फैलाना हो गया, जैसे ये फैला रहे हैं। और इनको पता है कि आज नहीं तो कल जो हम गलत हरकतें कर रहे हैं वो बाहर आएंगी। तो बहुत ही कच्ची उम्र से इन्होंने अपने देश के बच्चों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है कि नाउ दे आर वायर्ड टू थिंक ऑफ इंडियंस एज विलन्स। जब कभी भी ये बात उठेगी कि ये हुआ है और ये इन लोगों ने किया है, वो कहेंगे नहीं इंडियंस झूठ बोल रहे हैं, ये इंडियंस ने किया है, हमने पढ़ा है बचपन से। क्योंकि जब आप बचपन से उस चीज़ को पढ़ते हुए बड़े हुए हो ना, आपका बिलीफ सिस्टम सेट हो चुका है, मिट्टी पक चुकी है। अब उसको तोड़ने की, उसको चेंज करने की कोशिश करना इज बेसिकली गोइंग अगेंस्ट एवरीथिंग दैट द पर्सन नोज अबाउट हिज और हर लाइफ। जब कभी भी कोई ऐसा फील करता है कि मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो मैं जानता हूं दुनिया के बारे में, वो थ्रेटन हो रहा है, वो अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। दैट्स हाउ बैड इट इज। इसीलिए ये सब हो रहा है। पूरी दुनिया भी इनको प्रूफ्स देगी, सैटेलाइट इमेजेस देगी, कुछ भी देगी। दिल एंड अप सेइंग तुम्हारा मीडिया फेक है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बायस्ड हो। चाहे ध्रुव राठी सालों साल किसी के भी इनके फेवर में कितनी भी वीडियो बनाता रहे, आज जब वो इंडिया के फेवर में बना रहा है क्योंकि सारे फैक्ट्स, सारे प्रूफ्स ही इंडिया के फेवर में हैं, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ पे हो चाहे कहीं पे भी हो, तो ये कह रहे हैं ध्रुव राठी झूठा इंसान है, वो बायस्ड हो चुका है आज की डेट में। ओके। इनफैक्ट इनकी अभी रिसेंट की ही मूवी वार में दिखाया है कि इंडिया कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स करवा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन टेररिस्ट से कश्मीर की जनता को बचा रही है। The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. Our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. ऐसे मूवीज से जो कम्प्लीटली झूठ पर आधारित है, पाकिस्तानी इसका पर्सपेक्टिव यही शेप होता है कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है भारत और वहाँ के हिंदूज। अब तुम्हें समझ आएगा क्यों पाकिस्तानी ड्रामाज और इनके एक्टर्स को बैन किया गया है। भाई जो सॉफ्ट मैनिपुलेशन है ना, वो इन्हीं जगहों से आती है। कभी किसी ने इस बारे में सोचा कि जापान क्या ब्रूटल आर्मी फोर्स एक्सरसाइज किया करता था जब तक उनके ऊपर बॉम्ब नहीं आगे पड़ गया। जापान ने अपनी इमेज चेंज कर ली थ्रू एनिमेज और ये सब चीज़ें जो वो आज की डेट में कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। बट इन चीज़ों की वजह से आज लोग भूल चुके हैं कि जापान एक टाइम में कितना डेंजरस हुआ करता था। उनको लगता था जापान इज अबाउट फन, चिल, एनिमे, गूफी स्टफ। नो ब्रो, यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ जापान। बहुत डेंजरस हुआ करते थे ये, और इसीलिए ये सॉफ्ट मैनिपुलेशंस थ्रू ड्रामाज, थ्रू मूवीज, थ्रू एनिमेज, थ्रू व्हाट नॉट इज वेरी डेंजरस। आप अपना कल्चर फैलाना शुरू कर सकते हो,
सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, के पॉप सुनने वाली लड़कियों की या कोरियन ड्रामास देखने वाली लड़कियों की बात करते हैं। वो कभी भी ये बात नहीं मानेंगी कि कोरिया का कल्चर, साउथ कोरिया का कल्चर इतना टॉक्सिक है कि वहाँ पे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनके साथ वहाँ के खुद के लोग कोप अप नहीं कर पा रहे, एंड दे आर सो रेसिस्ट टू इंडियंस कि वहाँ अ लॉट ऑफ द प्लेसेस डोंट इवन अलाउ इंडियंस टू एंटर द प्रेमिसेस। उनको आप ये बात बताओगे वो नहीं मानेंगे। वो क्या करती हैं, घर से पैसे चुरा के, तुमने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, भाग के कोरिया जाने की कोशिश करती हैं। वो सारा टाइम के पॉप आर्टिस्ट को एडमायर करती हैं, उनके लिए सारा टाइम लड़ती भिड़ती रहती हैं इंटरनेट पे। दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, एंड दैट्स हाउ डेंजरस मीडिया कैन बी। एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, म्यूजिक, एनिमेज, मूवीज, टीवी सीरीज, कुछ भी धीरे 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 आपके दिमाग को दूसरे के कल्चर को लाइक करने के लिए रीवायर कर सकता है, चाहे वो कल्चर कितना भी गलत क्यों ना हो। और आप फेक इमेज भी पोर्ट्रे कर सकते हो कि हमारे यहाँ के लड़के बहुत सुंदर हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, हमारे यहाँ की लड़कियाँ देखो कितनी सभ्य हैं। आपको रियलिटी का कुछ आइडिया भी नहीं होगा, बट आपका दिमाग उस कल्चर को उस तरीके से रजिस्टर कर चुका है, तो अब आपके हिसाब से वो बेस्ट जगह है। इसीलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम पर पूरा कंट्रोल है, चाहे वहाँ पे कोई भी पीएम हो। इसीलिए वहाँ की जनता में एंटी इंडिया हेट इतना डीपली इंडोक्ट्रिनेटेड है कि वहाँ आज तक एक भी प्रो इंडिया लीडर जीता ही नहीं है। वो लीडर जो इंडिया से दोस्ती की, सुलह करने की बात करे, वो उनके पॉलिटिक्स में टिक ही नहीं सकता है। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, सब ने एंटी इंडिया बातें करके ही वोट्स बटोरे हैं। मोदी का जो यार है वो देश का गद्दार है, ऐसी बातें करके तो वहाँ इलेक्शंस जीते जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रो इंडिया बातें करने लगे उस पर अटैक्स होने लगते हैं। सेम चीज इमरान खान के साथ भी हुई ना, जब वो इंडिया की तारीफ करने लग गया था। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। वो इलेक्शन से हार गया और एंड नाउ ही इज इन जेल। There's a lesson to be learned here, और ये लाइफ में तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम भीड़ से अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारे आइडियाज़ अलग हैं, तुम्हारा लाइफ को लेके विजन अलग है, कभी भी वो आइडियाज़, कभी भी, आई वार्न यू, मैंने गलतियाँ की हैं लाइफ में, किसी से भी डिस्कस मत करना। स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम, थिंक द वे यू वॉन्ट टू थिंक। पर जब तुम लोगों में बैठो, रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, तब उन्हीं की भाषा बोलो, उन्हीं के थॉट्स को रिफ्लेक्ट करो। क्योंकि जिस दिन उनको पता चल गया कि तुम भीड़ से अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, उनसे अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, दे विल ट्राई टू ग्रैब यू बाय द लेग, ड्रैग यू बैक इनटू द क्राउड। वो तुम्हें तरक्की नहीं करने देना चाहेंगे। दे विल एक्टिवली सैबोटेज यू। ऑलवेज रीड द रूम, और कभी भी अपने विचारों को बहुत ज़्यादा एक कॉन्वर्सेशन में री इन्फोर्स करने की कोशिश मत करो। आई एम नॉट आस्किंग यू to not be an opinionated person, but be opinionated for yourself. उन opinions से अपनी लाइफ में चेंज लाओ। उनको प्रीच करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप केवल और केवल दुश्मन बनाते चले जाओगे लाइफ में। जो अपने जैसे लोग मिलते हैं उनसे खुल के बात करो। इमरान खान से सीखो। द मोमेंट उसने एक एग्जाम्पल लेके कोशिश की कि मैं अपने लोगों को समझाने की तो कोशिश करूं कि देखो ऐसा होता है आज़ाद मुल्क, ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स। इलेक्शन हार गया, जेल में टॉर्चर हो रहा है और पता नहीं क्या क्या। और पावर में आ गया शहबाज शरीफ, जो आज आर्मी के कहने पर इंडिया से वॉर वेज करने को तैयार है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ये वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान का फाउंडेशन, टू नेशन थ्योरी, खुद ही एक ऐसे बिलीफ पर बेस्ड है कि वो लाइफ के हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट में हिंदू से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, थॉट्स, एम्बिशंस, पाकिस्तानीज का मानना है कि इन सारे एस्पेक्ट्स में हमारा और इंडियन हिंदूज का कोई मेल ही नहीं है। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. अब इसके विपरीत अगर हम, क्या लॉजिक है, मतलब इससे जो what I gather out of all this is कि एक कमरे में 5-6 लोग बैठे और उन सब दिमागी लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया
कि भाई यार हमने देश तो अलग बना लिया, पर हमारी हिस्ट्री तो इंडिया की ही हिस्ट्री है, क्योंकि थे तो हम वही एक्चुअली। हमारा कल्चर भी इंडिया का कल्चर है, हमारे तौर तरीके भी इंडिया के। तो अगर कल कोई पूछेगा कि सालो तुम अलग देश कैसे हुए, तो हम क्या बताएंगे? तो बीच में किसी ने कहा होगा, भाईजान एक काम करते हैं, हम इंडिया से सारी चीजें अलग कर लेते हैं चाहे वो गलत भी क्यों ना हो अलग होनी चाहिए इज द प्रायोरिटी। हमारे देश की फाउंडेशन की बात करें, वैल्यूज की बात करें, तो हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि धर्म एक विश्वास हो सकता है, लेकिन इंसानियत हमारी पहचान है। हमारे स्कूल्स के प्रेयर्स में भी हमें सर्वधर्म संभव की सीख दी गई है। हमें बताया गया है कि हर एक धर्म एक समान है और हमें सबकी इज्जत करनी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया में हम सबको मिलकर रहना है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। और इसीलिए असल मायने में हम सेक्युलर है, क्योंकि हमने अपने देश के अंदर एक दूसरे के लिए, सबके लिए जगह बनाई है, सिर्फ जमीन के टुकड़ों में नहीं, दिलों के कोने में भी, जो पाकिस्तान किसी दूसरे धर्म के लिए करने की सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए हाँ, मेरा भी मानना है कि जब थिंक अबाउट द हिंदूज जो पाकिस्तान जैसी जगहों में रह रहे हैं, जो भी 2% भी बचे हुए हैं। जब लोगों के दिमाग में इतनी हेट है कि बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल के ये कह रहे हैं कि हिंदू जहां दिखे उसको मार दो, उसको जीने ही क्यों दे रहे हो? इमेजिन लिविंग इन दैट कंट्री। डैम भाई। तक पाकिस्तान की ऐसी डिवाइस सोच है, जब तक पाकिस्तान की हर एक सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनकी जनता में हिंदुस्तान के प्रति नफरत खोलते रहेगी, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ये जंग जारी रहेगी। और इसीलिए मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस तरीके के इश्यूज एस्केलेट हो, हमें सिर्फ तब उनके प्रोडक्ट्स का, उनके लोगों का, एक्टर्स का, सिंगर्स का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद जैसे ही चीजें थोड़ी सी शांत हो गई, इंडियन कोर्ट्स ने बैन को लिफ्ट कर दिया। क्या रीजन देकर? पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति किसी दूसरे देश के खिलाफ नफरत दिखा के आप प्रूव नहीं कर सकते हो, स्पेशली अपने पड़ोसी देश के खिलाफ। यार ये ना बड़ा दिल, ये उदार दिली की वजह से ही तो हर बार हमारे पिछवाड़े पे लात पड़ जाती है। अरे यार, एक सांप है, इस थ्योरी से इसको समझना। एक सांप है, उसने आपको डस लिया, आपके पास दवाई थी, आपने पी ली, आप ठीक हो गए। वो सांप फिर आया, उसने आपको फिर से डस लिया, आपने फिर दवाई पी, आप ठीक हो गए। जितनी बार वो सांप आपको डस रहा है और आप दवाई पी के ठीक हो रहे हो, आप दोबारा से सांप के पास वापस जा रहे हो, सांप को अपने पास आने दे रहे हो, ये प्रूफ करने के लिए कि देखो सांप भाई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुमने मुझे कितनी बार डसा सांप भाई, पर आज तक मैंने कभी पलट के वार किया नहीं ना, तो आपको मुझे नहीं डसना चाहिए। अबे डसना उसका नेचर है, जब डसना एक सांप का नेचर है और वो पास आएगा तो डसेगा ही। तो अब केवल 2 तरीके रह गए हैं। अगर वो ज़बरदस्ती आपकी जगह में घुस रहा है तो उसको ये समझाओ कि यहाँ घुसने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर आपको फोर्स एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली बार बार जो ये हरकत है ना, ये मेरे समझ से बाहर है, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, और ये बात सबको समझ आनी चाहिए। डू नॉट गो टू द स्नेक एंड ट्राई एक्सप्लेनिंग इट that you do not deserve to be bitten। अबे मारो साले को। And I agree with this। लेकिन ये चीज सिर्फ तब तक सही है जब तक आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं है। इंडिया ने सेल्फलेसली 1-2 बार नहीं, कई बार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिट्रेड इंडिया। 1947 इंडिया पार्टीशन से उभरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने तुरंत इंडिया पर वॉर वेज करके जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप और पीस का हाथ बढ़ाते हुए इंडिया ने एसेट डिवीजन अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस ट्रांसफर कर दिया। गांधी जी ने तो इसके लिए भूख हड़ताल तक रखी थी। पर ब्रो, अब इसको दोस्ती कहते हैं या स्पाइनलेसनेस कहते हैं, नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कहते हैं, बुजदिली कहते हैं, ये दोस्ती है। और इसके बदले में पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? 1965 का वॉर, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पाकिस्तान की पॉलिसी जो आज तक जारी है,
और उनके नेताओं ने इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत के खिलाफ 1000 साल का वॉर डिक्लेयर कर दिया। They are a part of the people of Pakistan. We will wage a war for 1000 years. नेक्स्ट, इस सब के बावजूद 1999 में हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद बस से लाहौर तक की यात्रा की और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर फिर उसी साल इसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान बिट्रेड इंडिया वंस अगेन, कारगिल वॉर। फिर 2001 में इंडिया ने परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया पीस डिक्लेयर करने के लिए, पर अगेन उसी साल क्या हुआ? पार्लियामेंट अटैक। अगेन 2008 में भी हम पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स कर रहे थे और इसके बदले हमें क्या मिला? 26/11 का मुंबई अटैक। एंड एज लेटेस्ट एज इन 2016 पिछला सब कुछ भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए 2016 में पीएम मोदी भी लाहौर चले गए थे। लेकिन इस विजिट के भी सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने पठानकोट पर अटैक कर दिया। बट यार, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं या वो क्यों लिए जाते हैं, वो लीडर्स से अच्छा तो कोई भी नहीं समझ सकता। बट एज अ सिटीजन जो मुझे दिखता है वो ये है कि हमें एक चीज़ बचपन से सिखाई गई है कि हिस्ट्री हम पढ़ते हैं हिस्ट्री से सीखने के लिए, कि हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। और हम बार बार आज तक भी वही गलतियां दोहरा रहे थे। आज ये पहली बार हुआ है जब हमने इस तरीके का जवाब दिया है, अपना एक्चुअल पावर दिखाया है, और आज हम विलन हैं और ये विक्टिम है। क्यों करता है हमारा देश ये? क्यों इतना अच्छाई दिखाते हैं हम? मुझे समझ नहीं आती। इस बार ये अटैक इंडियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान के प्रति एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट था। इंडिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। पठानकोट हमले के बदले भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स कर दिए और पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया कि ये नया भारत सिर्फ अमन और शांति की नहीं बल्कि उसी अमन और शांति के लिए घुसकर मारने की भी ताकत रखता है। अब देरी से ही सही इंडियन गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी शिफ्ट कर लिया है। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ ये पीस का ढोंग करके कोई फायदा नहीं है, पर अभी भी हमारे इंडियंस को, हमारे सिविलियंस को भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो उसी सोच में विश्वास रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान तो दो बिछड़े हुए भाई है, दोनों देश एक ही है। बट ये हम सोचते हैं, पाकिस्तान नहीं। आज उनका बच्चा बच्चा बोलता है कि भारत को तबाह कर देंगे, मैप से मिटा देंगे। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान, अभी मैंने पीछे लिखा हुआ देखा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, किसी ने पोस्ट किया हुआ था। दुनिया की सबसे स्टूपिड चीज़ अगर मैंने कोई पढ़ी है ना, वो ये कोट है कि भाई कोई थप्पड़ मारे आप दूसरा गाल आगे कर दो। एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड नहीं, एन आई फॉर एन आई एस्टैब्लिशेस अ फ्रिकिंग कॉन्सिक्वेंस कि अगर मैंने इसको अटैक किया, इसकी आंख फोड़ी, तो ये भी मेरी छोड़ेगा नहीं। और अगली फोड़ने का मुझे मौका मिले ना मिले, शायद मैं अंधा हो जाऊं इसके साथ ही। तो समझदारी इसमें है कि अब अपनी एक एक बचाए रखें। इट्स अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ कॉन्सिक्वेंस। मुझे कभी समझ नहीं आई ये बात। मैंने बहुत सोचा बचपन में भी इस पर्टिकुलर कोट के बारे में, मेरे समझ से बाहर है भाई। तुम में से किसी को समझ आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। हमेशा हमारा दुश्मन था, है और शायद आगे भी रहेगा। समय आ गया है कि हम भी इमोशनल फूल्स बनना बंद कर दें और जो जवान बॉर्डर पे हमारे लिए खून बहा रहे हैं उनके कातिलों को सपोर्ट ना करें। ना इकोनॉमिकल सपोर्ट, ना हमारे देश में कोई अपॉर्चुनिटीज देने का सपोर्ट। अपने घर पे आराम से बैठ के दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। जय हिंद। I mean, what else can we do as a citizen except कि हम घर बैठ के अपनी आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं, उनका मोरल हाई रखने के लिए उनके सपोर्ट में पोस्ट डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। हमारे बस की है क्या लड़ना? नहीं भाई, नहीं है हमारे बस की। अगर हमें फ्रंट पे खड़ा भी कर दोगे हम लोग लायबिलिटी हो जाएंगे। हमारे पास वो मेंटल फोर्टिट्यूड, वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना, वो सब चीज़ें नहीं है हमारे पास, वो परसेप्शन। एज अ सिविलियन हम बस और बस ये कर सकते हैं, और लोग ये भी करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। कुछ ही हैं, पर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के लिए। मेरा मानना है आप किसी भी रिलीजन के हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, आप एज लॉन्ग एज इस देश के लिए लड़ रहे हो टू बी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई डोंट केयर दूसरे देश में हिंदू है, मुसलमान है, अगर वो दूसरे देश के बिहाफ पे लड़ रहा है तो वो हमारा दुश्मन है। बात खत्म। I have no sympathy for anyone from that country, no matter what the religion. उस्ताद जे कोल ने 2014 में एक बात कही थी कि fool me once, shame on you. Fool me twice,
can put the blame on you. Fool me thrice. F the peace signs. Load the choppers and let it rain on you. और वही इंडिया ने किया है. I really agree with it. I will see you brothers in the next one. Peace.